हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट और स्वागत है आप सभी का साइंस फ्यूचर एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं मोहित सोनवाल आप लोगों के साथ साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। आज जो पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा हो अगर Z प्रक्रम का, तो एक बार हमारे YouTube चैनल पर आप पार्ट 1 को विजिट करें, जिससे क्या होगा आपको पार्ट 2 जब भी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 को क्या करोगे, डीपली पढ़ोगे। क्या करोगे बेटा? डीपली पढ़ोगे। क्या करोगे बेटा? डीपली पढ़ोगे। तो एक बार सभी अपने जिंदा होने का क्या दे दें, प्रमाण दे दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें क्या पता चल जाए कि सभी लोग क्या है, एक्टिव हैं। एक्टिव होने के साथ साथ क्लास 12 की साइंस का चैप्टर नंबर 6 चल रहा था लाइफ प्रोसेस, उसको आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने चैप्टर के माध्यम से बहुत सारी चीजों के बारे में विवरण जान किया था। जैसा कि हम बात करें जैव प्रक्रम क्या होता है, अनुरक्षण कार्य करने की क्षमता जैव प्रक्रम होती है। सर जैव प्रक्रम में क्या आता है? पोषण आता है। पोषण क्या होता है? पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अच्छा सर, पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण ऐसा पोषण जो उसमें क्या जीव द्वारा स्वयं क्या बनाया जाए बेटा, भोजन का निर्माण किया जाए, उसे क्या किया जाता है? स्वपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव स्वयं खाना ना बनाकर किसी और पर क्या होता है, स्वयं भोजन ना बनाकर किसी और पर क्या होता है, निर्भर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण। इतना कल की क्लासेस में हमने देखा था, पार्ट फर्स्ट में देखा था। आज हम जानेंगे कि जीव पोषण कैसे करते हैं। क्या जानेंगे? जीव पोषण कैसे करते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अपील है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जल्दी करें, जिससे आने वाली वीडियोस का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट 2 जैव प्रक्रम, जीव पोषण कैसे करते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जीव पोषण कैसे करते हैं, और जीवों में ही दूसरा जो सिस्टम आता है वो आता है मनुष्यों में पोषण। या फिर मानव में पोषण। इस वाले टॉपिक से आपके बोर्ड आरबीएससी में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि इस वाले क्वेश्चन से आपका 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन 100% इस टॉपिक से बनता है, जो कि मनुष्य में पोषण है। और यही आपका क्या है? मोस्ट टॉपिक है बेटा। क्या है? मोस्ट टॉपिक है। तो जीवों भी पोषण कैसे करते हैं बेटा, इसको नॉर्मली जानते हैं, इसको डीपली जानने की जरूरत नहीं है। जीवों में पोषण 2 प्रकार से होता है, एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव अपनी कोशिका के द्वारा क्या करते हैं? पोषण करते हैं, और बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं? बहुकोशिकीय जीव बहुत कोशिकाओं के द्वारा क्या करते हैं? पोषण करते हैं। इसी के साथ मनुष्यों में पोषण, इस वाले टॉपिक को हम क्या करेंगे? डीपली पढ़ेंगे। आप अपने कॉपी पेन जो भी है तैयार करके रखें, और माइंड को कहां पे रखें? क्लास में रखें, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंड क्लास में नहीं होगा तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और फिर भी समझने के बाद भी अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम होती है, साइंस फ्यूचर एकेडमी के कमेंट सेक्शन में जाएं, आप उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और हम आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो मनुष्यों में पोषण किस प्रकार से होता है बेटा? अच्छा, अगर मैं इस पोषण शब्द को हटाकर, अगर मैं इस पोषण शब्द को हटाकर इस जगह क्या लिख दूं बेटा? पाचन लिख दूं। क्या लिख दूं बेटा? पाचन लिख दूं। मानव में पाचन, तो आपको शायद समझ में आ जाएगा सर किसकी बात कर रहे हैं? पाचन की बात कर रहे हैं। मतलब मनुष्य में भोजन पचता कैसे है, किस तरीके से पचता है। ठीक है, आज हम आपके एक एक पॉइंट को क्या करेंगे? विस्तृत रूप से जानेंगे। देखना, मनुष्यों में पोषण या मनुष्य में पाचन। हेडिंग बनाओ, मनुष्यों में पोषण। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद हम इसके सिस्टम समझेंगे। ठीक है, बनो।
लिख लिया? चलो ठीक है। एक बार देखो, एक बार देखना मेरी बाला को, एक बार देखना। क्या देखना? सर देखो, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही वैसे आपको बनाना है बेटा। इस बात का तो विशेष ध्यान रखें। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे क्या करना है? आपको बनाना है। कोई भी समस्या पड़े आप पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम पाचन तंत्र के डायग्राम को सीखेंगे बेटा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इससे सिंपल तरीका शायद कोई नहीं हो सकता मेरे अंदाजे में, और हो भी तो भी नहीं पता। साथ ही साथ बनाते चलना बेटा, फिर कह रहा हूं साथ ही साथ बनाते चलना। ठीक है मेरे बालक को, यहां तक बना। ये बन गया आपका डायग्राम। क्या बन गया बेटा? डायग्राम बन गया। देखो ये बन गया बेटा आपका डायग्राम। देख लो पूरी डिटेल्स वाइज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको अगर बनाना चाहो तो बना लो। नाम लिख लेना इनके ध्यान से। ये होती है मुखगुहा, ग्रसिका, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुदाना, गुदा, अपेंडिक्स, पित्ताशय ग्रंथि, यकृत और मुख। ये नाम ही मोस्ट हैं। साफ कर दूं? ठीक है। अब मैं इसको छोटे से रूप में बना दूं यहाँ पे कौन साइड से, जिससे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊं और आपको समझ में आता जाए। टॉपिक का नाम तो पता ही होगा, मनुष्य में पोषण। यही वाला टॉपिक था। इधर एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं जिससे समझ में आता रहे।
ठीक है बालकों, ये बन गया छोटा सा गैस इधर इधर। हाँ देखो, मनुष्य में पोषण बात करूं मैं, मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में पोषण की क्रिया पाचन क्रिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, और पाचन तंत्र, हेडिंग बना लो, पहली हेडिंग है इसमें पाचन तंत्र। ऐसा तंत्र जो पाचन संबंधी, ऐसा तंत्र जो पाचन संबंधी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। हेडिंग देखो बेटा, मनुष्य में पोषण किसके द्वारा किया जाता है? पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा तंत्र जो मानव में पाचन संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। और पाचन तंत्र का अगर कोई डायग्राम पूछे तो बेटा ये रहा, आपको अलग से भी बनवा दिया गया है। पाचन तंत्र ये रहा, हेडिंग लिख ली, पाचन तंत्र ऐसा तंत्र जो पाचन संबंधी क्रियाओं के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र का डायग्राम ये रहा। अब देखो पाचन तंत्र के भाग, नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे आप, क्या बनाओगे? पाचन तंत्र के भाग। क्या हेडिंग बनाओगे बेटा? पाचन तंत्र के भाग। अब देखो चित्र मैंने क्यों बनवाया था, क्योंकि आपको डायरेक्ट पाचन तंत्र के भाग पढ़ाता था तो आपको समझ में नहीं आता था सर आमाशय पित्ताशय क्या होता है। अब इस चित्र में देखते जाना और क्या करते जाना, अपना टॉपिक क्लियर करते जाना। देखो पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? मुख। दूसरा कौन सा होता है? मुख गुहा। तीसरा कौन सा होता है? मुख हो गया, मुख गुहा हो गया। यकृत, यकृत में क्या पाया जाता है? पित्ताशय ग्रंथि। पित्ताशय ग्रंथि, पित्ताशय ग्रंथि हो गई। इसके बाद ग्रसनी, इसके बाद ग्रसिका, और कोई पूछ ले तो ग्रासनाल। ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रासनाल, आमाशय। आमाशय के बाद ये वाली ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदानाल, गुदा, अपेंडिक्स। ये सारे क्या होते हैं बेटा? पाचन तंत्र के क्या होते हैं? मुख्य भाग होते हैं। एक बार लिख लो इन सभी को या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए बेटा? देखो पाचन तंत्र के भाग वही मैंने जो एक्स्ट्रा तो लिखा ही नहीं है, जो आपको चित्र में बताए गए थे वही क्या बताए हैं? पाचन तंत्र के भाग बताए हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा पाचन तंत्र के भागों का विवरण। किसी में कोई दिक्कत तो नहीं है? मुख, मुख गुहा, यकृत, पित्ताशय ग्रंथि, ग्रसनी, ग्रसिका, ग्रासनाल, आमाशय, गुदा, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदानाल, गुदा और अपेंडिक्स। लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हेडिंग बनाओगे मुख। पहली हेडिंग बनाओ मुख। क्या हेडिंग बनाओगे? मुख बनाओ। बेटा जो मुख हेडिंग बनाई है उसमें देखो, यह पाचन तंत्र का प्रथम भाग होता है। लिखो, यह पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है? प्रथम भाग होता है। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं या दंत पाए जाते हैं, जो भोजन को तोड़ने का कार्य करते हैं। चारों में नाम लिखे हुए हैं और इससे आगे ये क्या लिखे हैं? उनके कार्य लिखे हुए हैं। इनको उतारो जल्दी या फिर इनका स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको सभी क्लासेस के नोट्स चाहिए या फिर सभी क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो बेटा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जब आपको टेलीग्राम चैनल के द्वारा सभी महत्वपूर्ण जानकारी देती जाएंगी। लिख लिए 4 प्रकार के दांत और उनके कार्य। चलो, एक एक टॉपिक हम रोज पढ़ेंगे। इसको आगे, मुख के आगे क्या लगा दो बेटा? गुहा। तो क्या हो जाएगा? मुख गुहा। मुख गुहा में लिखो, हेडिंग बनाओ पहले मुख गुहा, फिर मुख गुहा में लिखो यह पाचन तंत्र का द्वितीय भाग होता है। यह पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है बेटा? द्वितीय भाग होता है। देखो, इसके बाद यह मुख के अंदर कीप नुमाकार समझ रहे हो? कीप इस प्रकार की होती है, तो इस लेयर में कीप नुमाकार संरचना में उपस्थित होता है। यह पाचन तंत्र का कौन सा भाग होता है? द्वितीय भाग होता है। और यह मुख के अंदर कीप नुमाकार संरचना में क्या होता है? उपस्थित होता है। और लिखो, मुख गुहा में एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस का दूसरा नाम लिखे तो घाटी ढक्कन, पाया जाता है। जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ तक की बात समझ में आई? यह पाचन तंत्र का द्वितीय भाग होता है। यह मुख के अंदर कीप नुमाकार संरचना में उपस्थित होता है। मुख गुहा में
एपिग्लॉटिस घाटी ढक्कन पाया जाता है जो भोजन को श्वास में नली में जाने से रोकता है। यहाँ तक देखो। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। किस किस की बात हो गई? मुख की बात हो गई, मुख गुहा की बात हो गई। देखते जाना चित्र में। मुख की बात हो गई, मुख गुहा की बात हो गई। अब किसकी बात होगी? ग्रसनी की। किसकी होगी बेटा? ग्रसनी की। किसकी बात होगी? ग्रसनी की। देखो, मुख गुहा के, किसके? मुख गुहा के आगे पतली लंबी नलिका को ग्रसनी लिख ली। मुख गुहा के आगे पतली लंबी नलिका को ग्रसनी कहते हैं। इसमें नोट लगा के लिखना है। मुख गुहा में लार ग्रंथि पाई जाती है जो कि लार स्रावित कर भोजन को चिकना व सरल बनाती है। बेटा, मुख के अंदर आप लार देखते हो। लार क्या बनाती है? भोजन को चिकना व लहसुन सा बनाती है, जिससे भोजन नली में आराम से जाएगा, फंस जाएगा, खाना भी नहीं खा पाओगे। देखो देखो ऐसे। दूसरी नोट लिखो। दूसरी नोट लिखो एक और। नोट नंबर 2 लिखो। लार में एमाइलेज कई बार पूछा जाता है। वह टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को भोजन का पाचन करते हैं। लार में एमाइलेज व टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं बेटा? पाचन करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ग्रसिका पढ़ेंगे, ग्रासनाल पढ़ेंगे। देखो बेटा, ग्रसिका को सुन लो, ग्रासनाल को भी सुन लो। दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और बहुत सारी क्लासेस बनेंगी। इसकी कम से कम 5-6 पार्ट बनेंगे, जब आपको समझ में आ पाएगा। ग्रसिका क्या होती है? ग्रसनी के आगे वाली नलिका को क्या कहते हैं? ग्रसिका कहते हैं। और ग्रासनाल ग्रसिका के आगे वाली नलिका को क्या कहते हैं? ग्रासनाल कहते हैं। इतना सा है, अदरवाइज कुछ है नहीं है। इसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे? यकृत पढ़ेंगे। यकृत और पित्ताशय आज पढ़ेंगे। बाद बाकी क्लासेस का जो भी है अपन कल की टाइमिंग में देख लेंगे, क्योंकि अभी मुझे और बैचेस भी लेने हैं, 8th वगैरह के भी और क्लासेस भी लेनी है। इसीलिए आज हम यकृत और पढ़ेंगे। सिर्फ यकृत हेडिंग बनाओ। यकृत
हेडिंग बनाओ यकृत। क्या होता है यकृत जानते हैं? लिखो, यकृत पाचन तंत्र का यकृत पाचन तंत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें पित्ताशय ग्रंथि पाई जाती है, जो कि पित्त स्रावित करती है, जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करती है। इतना लिखो आज के लिए। बाद बाकी अपन जो भी है टॉपिक्स उनको कल की क्लास में देखेंगे। मैं मोहित शोनवाल फिर आपसे साइंस फ्यूचर एकेडमी की साइड से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की यहीं पे क्लास, सभी को राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग एंड आप सभी से विदा। पुनः मैं मोहित शोनवाल, साइंस फ्यूचर एकेडमी।